बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सदर आरिफ अलवी ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो मुलाकात की है वो बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के लिए बल्कि इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम था और वो पैगाम यही था कि दोनों के दरमियान किसी तरह से मुलाकात करवा दी जाए। एक मीटिंग 1 to 1 मुलाकात अगर हो जाती है तो वो उतना ज़्यादा बेहतर है। हज के दौरान ये असल में मुलाकात हुई थी और हज करने के बाद अब सदर आरिफ अलवी पाकिस्तान पहुँच गए हैं और पाकिस्तान पहुँचने के बाद उन्होंने ये पैगाम इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जनरल नासिर मुनीर और इमरान खान तक पहुँचा दिया है। अब एक और अहम तरीन शख्स पैगाम लेकर पहुंचा है पाकिस्तान में और उसके हवाले से जो ख़बरें हैं अब आपने उसको समझना है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो रिटायर्ड जनरल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज बड़ी खिदमत दी हैं और पाकिस्तान के अंदर उनका बड़ा नाम है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनका बड़ा नाम है। उसमें जो सबसे बड़ा नाम है जो रिटायर्ड जनरल है, आर्मी चीफ रह चुके हैं, उनका नाम है जनरल राहील शरीफ। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया और इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर एक सऊदी अरब के अंदर एक अहम तरीन फ़ोर्स की कमांड कर रहे हैं और पाकिस्तान के नाम को रोशन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने मुक़द्दस मकामात हैं उनकी हिफाजत करते हैं और उनकी ज़िम्मेदारी उस फ़ोर्स के उस फ़ौज के सपोर्ट है जिसकी वो कमांड करते हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी बड़ी यारी है, उनकी बड़ी दोस्ती है, उनके साथ बड़े ताल्लुकात हैं। तो जहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान ने अपना मैसेज सदर आरिफ अलवी के ज़रिए इस हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को और इमरान खान को भेजा है, उसके बाद इमरान खान के लिए अहम तरीन पैगाम और इस्टेब्लिशमेंट के लिए अहम तरीन पैगाम लेकर पहुँचे हैं जनरल राहील शरीफ और ये बड़ा अहम तरीन पैगाम है। देखिए, इस वक्त आपने सिचुएशन को समझना है, सूरत हाल को समझना है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम खिचड़ी पकी हुई है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, किस तरीके से मामला चल रहे हैं। और एक अहम तरीन थ्योरी इस वक्त सामने आई है और वो ये है कि ये जो 9 महीने का मुआहदा हुआ है IMF के साथ, ये IMF के साथ जो 9 महीने का मुआहदा हुआ है इसको आपने समझना है। इसका मतलब ये है कि 1 महीना तो अब ये रह गया है इस हुकूमत का। इस हुकूमत ने जाना है तो उसके बाद 7 महीने टोटल रह जाने हैं मुआहदे के। ये 2 महीने तो उसमें निकल गए और 7 महीने टोटल रह जाने हैं IMF मुआहदे के। अब प्लान ये किया जा रहा है और उसके मुकाबले में जब ये मैसेज आपने फिर उसको आपने समझना है। जब मैसेज मैं आपके सामने रखूँगा फिर आपको समझ आएगी कि ये मैसेज कितना अहम है। पहले आपने जो प्लान है, जो एक थ्योरी आई है, जो एक ख़बर आई है, उसको आपने समझना है। और प्लान और ख़बर ये है कि जो IMF का प्रोग्राम है वो 9 महीने का, उसको पहले कंप्लीट करना है, उसको मुकम्मल करना है, क्योंकि इससे पहले जो IMF का प्रोग्राम था वो मुकम्मल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मसाइल पैदा हुए। यह हुकूमत इतनी नाअहल और इतनी इनकॉम्पिटेंट है और इस कदर नालायक हुकूमत है, इस कदर जाहिल और इस कदर बेवकूफ़ हुकूमत है कि उसने पाकिस्तान के अंदर ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे चला गया था। अब सिचुएशन ये बनी है कि अगर ये हुकूमत ने मुआहदा किया, ये मुआहदा तो देखिए, हुकूमत तो महीना इसका रह गया है, हुकूमत ने तो चले जाना है, 1.5 महीना रह गया। उसके बाद अगले 7 महीने किसने पूरे करने? इसका मतलब ये है कि अगले 6 से 7 महीने के लिए एक इंटरिम सेटअप को लाया जाना है। इंटरिम सेटअप को लाने का मतलब ये है कि एक बुरी हुकूमत, एक निगरान सेटअप जो कि अगले 6 से 8 महीने के लिए काम करेगा और जो IMF का मुआहदा है, जो IMF का कॉन्ट्रैक्ट है, IMF का जो एग्रीमेंट है, उसको मुकम्मल करेगा, उसको पूरा करेगा और पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको लेकर आएगा, क्योंकि इन सब को फारिग करना है। देखिए, ये तमाम के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आज जो फैसले करती फिर रही हैं, भाग दौड़ कर रही हैं, एक दूसरे से मुलाकातें और एक दूसरे के साथ मीटिंग्स हो रही हैं 1 to 1। ये एजेंडा कि अगला निगरान सेटअप किसको कहाँ बिठाना है, किसको लाना है, उसके बाद इलेक्शन के अंदर क्या करना है और इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बननी है उसमें किसको कितना हिस्सा देना है, ये इसके अंदर सारी डिस्कशन हो रही है। लेकिन अभी इनको ये अंदाज़ा नहीं कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो इनके सारे के सारे प्लान तो धरे के धरे रह जाने हैं और ये सिचुएशन बन जानी है पाकिस्तान के अंदर। ये सूरत हाल बन जानी है कि आखिरकार इमरान खान समेत तमाम के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसके अंदर नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना की पार्टी, तमाम के तमाम लोगों ने आखिरकार एक ट्रक के ऊपर चढ़े होना और वहाँ पर जमहूरियत बहाल करो, ये नारे लगा रहे होने।
क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन नहीं होने, देखिए इलेक्शन का मामला असल में ये जाता है, इस हुकूमत ने इतना बड़ा ब्लंडर मारा है, इस हुकूमत ने इतनी बड़ी गलती की है और ये ब्लंडर और ये गलती अब इनके अपने गले पड़ने वाली है। जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इनको हुक्म दिया गया था 14 मई को इलेक्शन करवाने का पंजाब और केपी के अंदर, इन लोगों ने करवाया नहीं। इन लोगों ने कहा कि ये तो आइन और कानून को हम मानते ही नहीं, ना हम अदालत के फ़ैसले को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को हम नहीं मानते, चीफ जस्टिस के फ़ैसले को हम नहीं मानते, और ये पड़ा हुआ है आपका फ़ैसला। इन्होंने मानने से इनकार कर दिया, इन्होंने फ़ैसले को रोदी की टोकरी में फेंक दिया। जब एक मरतबा आपने मिसाल सेट कर दी है, आपने ये मिसाल कायम कर दी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आगे भी अगर आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं या 60 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं, ये जो टाइम पीरियड है 60 दिन का और 90 दिन का, ये डिसाइड होगा कि असम्बली डिज़ोल्व की जाती है एक दिन पहले या अपना टेन्योर मुकम्मल करने के बाद अपना ये खुद ही ख़त्म होती है। खुद ही ख़त्म होने की सूरत में 60 दिन का टाइम है और डिज़ोल्व करने की सूरत में 90 दिन का टाइम है। अब इन्होंने खुद ये मिसाल कायम की है, तो अब अगर आगे इंटरिम सेटअप आता है और वो इलेक्शन नहीं करवाता, इलेक्शन कॉल नहीं करवाता और इलेक्शन कमीशन तारीख अनाउंस नहीं करता और वक्त के ऊपर इलेक्शन नहीं होते, 90 दिन की डेडलाइन जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर इलेक्शन नहीं होते, तो इन्होंने तो पहली मिसाल कायम कर दी, उसके बाद दूसरी मिसाल की तो कोई हैसियत नहीं होगी। जो पहले अमल दरामद नहीं हुआ इस फैसले के ऊपर, तो बाद में अमल दरामद ना हो तो कोई उसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकेगा। तो आइन और कानून की धज्जियाँ जो है इन्होंने जो उड़ाई हैं, बखेरी हैं, धज्जियाँ उड़ाई हैं, ये अब यही मामला इनके अपने गले पड़ने जा रहा है और इलेक्शन अब अगले 8 से 10 महीने के अंदर नहीं होने वाले, जिसकी वजह से सारी मुश्किलात आगे पैदा होने वाली हैं इस हुकूमत की नाअहली की वजह से, इस हुकूमत के ब्लंडर की वजह से, इस हुकूमत की नाकामी की वजह से। अगर ये इलेक्शन आगे चले जाता है तो पाकिस्तानी के अंदर सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक हो जाएगी, बड़ी खौफनाक हो जाएगी। यही मैसेज जनरल लाहिल चरी लेकर पहुंचने वाले हैं और ये मैसेज इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और इमरान खान तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए है, तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए कि आखिरकार मिल बैठकर बातचीत के ज़रिए एक दूसरे के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स एक दूसरे के साथ मिलें, बैठें और इन मसाइल का हल निकालें। क्योंकि अगर पाकिस्तान इसी तरह से चलता रहा, देखिए ये 21वीं सदी है, सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। अभी तक हम इसी में फंसे हुए हैं कि इलेक्शन होने नहीं होने, इलेक्शन करवाने नहीं करवाने। 2 सूबे, दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं या कोई ऐसा इलाका नहीं या कोई ऐसा ख़ित्ता नहीं या कोई ऐसा शहर नहीं, कोई छोटा सा भी यूनियन काउंसिल भी नहीं होगी पूरी दुनिया के अंदर जो बग़ैर कोई एडमिनिस्ट्रेशन के चल रही हो। और यहाँ पर 2 सूबे, जिसकी पंजाब की एक की आबादी 10 करोड़ के करीब है और इसी तरह से केपी, 2 सूबे बग़ैर हुकूमत के चल रहे हैं। और आगे अगर इसी तरह से निगरान सेटअप को चलाया जाता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी और कि इसी हुकूमत की गलतियों, इसी हुकूमत की नाकामियों, इसी हुकूमत के ब्लंडर की वजह से ये आगे सिचुएशन इस तरह की पैदा हो सकती है और पाकिस्तान के अंदर मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये इतनी ख़तरनाक सिचुएशन है, इतनी खौफनाक, इस वजह से मैसेज इनको भेजा जा रहा है मुलाकात के लिए, एक दूसरे के साथ बातचीत के लिए। और इमरान खान तो काफ़ी दफ़ा जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात का कह चुका है।